अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल बाजी परवीन हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स से खुशामदीद। आज की इस वीडियो में आप जानेंगे नज़ला ज़ुकाम बहुत ज़्यादा हो जाना, पुराने से पुराने नज़ले ज़ुकाम का आज मैं आपको इलाज लेकर आई हूँ, जो कि मैं आज इलाज बताऊँगी, जो कि किन चीज़ों से आपने अपने इस नज़ले ज़ुकाम को दूर करना है, जो कि सर्दी गर्मी आपको नज़ला ज़ुकाम हो जाता है। आज मैं इसके असबाब भी बताऊँगी कि हमें ये क्यों होता है और हमारी क्या वजूहत होती है जिनकी वजह से, हमारी लापरवाही की वजह से, हमारी गलतियों की वजह से हमें नज़ला ज़ुकाम हो जाता है। तो आइए जानते हैं कि आपने क्या चीज़ें लेनी है और इसका इस्तेमाल किस तरह करना है। जी तो नाज़रीन, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप बिल्कुल खैरियत से होंगे। मेरी दुआएं आपके साथ हैं। अल्लाह ताला आपको अपने घरों में खुशाबाद रखे, सेहत और ज़िंदगी के साथ आप बाकी ज़िंदगी अपनी बसर करें। और आज की वीडियो में बहुत ज़्यादा लोगों को पता ही नहीं होता कि हमें नज़ला ज़ुकाम क्यों हो रहा है। आज हम पूरी तफसील से आपसे बात करेंगे, क्योंकि नज़ला ज़ुकाम जो है बहुत ज़्यादा उन लोगों को होता है जिनकी क़ुव्वत मुदाफ़त बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाती है और ये हमें बहुत जल्द हमला हो जाता है, ख़ास तौर पर नज़ला ज़ुकाम का। क्योंकि जब हमारे अंदर कमज़ोरी बढ़ जाती है तो हमें नज़ला ज़ुकाम होता है, छींकें आना शुरू हो जाती हैं, सांस लेना मुश्किल हो जाता है, हत्ता कि आगे जाकर दमे की शक्ल अख्तियार कर जाता है। तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि अगर आपको नज़ला ज़ुकाम हो गया है तो आप फ़ौरन मेरी इस नुस्खे को इस्तेमाल करें जो मैं आज बताने वाली हूँ। इसका सबब ये है कि इस मरज़ का जो है बाइस हवा में जो है एक सिमत ज़रीले असरात का पैदा हो जाना है, जो हम सांस लेने के साथ साथ हमारे हवा के साथ जिस्म में दाखिल हो जाता है। ये मर्ज़ अक्सर झाड़ू वगैरह, डस्टिंग वगैरह इस तरह करने से हमारे अंदर दाखिल होता है और बाज़ मरतूब नशीनी जगहों में ये मर्ज़ अक्सर पैदा हुआ करता है और ये एक मकाम से पैदा होकर फ़ौरन बहुत से मकामात में फैल जाता है। जवान आदमी की निस्बत बूढ़े और बच्चे इस मर्ज़ में ज़्यादा मुब्तला हो जाते हैं। इसलिए मैं इन लोगों को कहना चाहूँगी कि जब भी आप झाड़ू पोछा करें या सफाई करें तो आप अपने नाक पर मास्क लगा लें, ताकि आपको ये जो सांस के जरिए आपके मट्टी धूल आपके ना जाए। और इसके अलावा जो है जैसे बहुत ज़्यादा एक दूसरे को नज़ला ज़ुकाम घर में हो जाता है तो उसका तौलिया और उसके जो है मुंह साफ़ करने के कपड़ा, या वो जो आप ऐसे कपड़े जैसे भी मुंह साफ़ करता है जिससे वो आपने उससे ज़रा थोड़ा सा परहेज़ करना है कि उसका कपड़ा यूज़ नहीं करना। और जैसे वो उनको नज़ला ज़ुकाम हो तो थोड़ा उनके बर्तनों में जैसे पानी पीना हो, इन चीज़ों से आपने थोड़ा सा परहेज़ कर लेना है। तो ये आप इन चीज़ों से बच जाएंगे ताकि आपको ये नज़ला ज़ुकाम ना हो। छोटे बच्चों से जो है दूर रहें, क्योंकि उससे जो है नज़ला ज़ुकाम ज़्यादा फैल जाता है। क्योंकि ये नज़ला ज़ुकाम जो है एक ऐसी बीमारी होती है जिसमें बहुत ज़्यादा कमज़ोरी महसूस करने के बाद जो है मरीज़ इतना हो जाता है कि उसके गले में दर्द शुरू हो जाता है और बहुत ज़्यादा खांसी आ जाती है, सांस लेना मुश्किल हो जाता है, उबकाइयाँ आती हैं, हत्ता कि कै आना भी शुरू हो जाते हैं। इसलिए मैं ये कहना चाहूँगी जो चीज़ें आज मैं आपको बताऊँगी बहुत फ़ायदेमंद है। और इसमें जो आपने चीज़ों का इस्तेमाल करना है वो है बादाम। बादाम जो है आपने इस तरह के ले लेने हैं, जो कि ये कागजी बादाम होते हैं, इसको दांत से भी तोड़ा जा सकता है। ये बादाम आपने ताज़े लेकर उसी वक्त आने हैं और इस वक्त आपने जो छील कर आपने इसका इस्तेमाल करना है। और क्वांटिटी मैं बताती हूँ आपको कितनी क्वांटिटी में आपने ये बादाम का इस्तेमाल करना है। और जो छिले हुए बादाम आपने हरगिज़ नहीं लेने, क्योंकि छिले हुए बादाम जो है उनकी हिफाजत कम हो जाती है और उसमें काफ़ी कड़वे भी निकलते हैं। तो अब आपने क्या करना है, सौंफ का इस्तेमाल करना है, जो इस वक्त मेरे पास मौजूद है। सौंफ को आपने घर लाकर साफ़ सुथरा करना है, फिर आपने जो है इसका इस्तेमाल में आपने लाना है। वो कैसे कि आपने 1 चम्मच सौंफ और आपने 6 अदद बादाम छील लेने हैं और इनको आपने चबाकर खा लेना है। बस बहुत ही उम्दा छोटा सा अमल है, ये आपने करना है, इससे आपका नज़ला ज़ुकाम दूर हो जाएगा। इसके बाद आपने कोई दूध या पानी नहीं पीना, इससे आपके दिमाग में तेज़ी भी आएगी और आपका नज़ला ज़ुकाम भी ठीक हो जाएगा। ये आप निहार मुँह सुबह चबाकर खाते हैं तो उसके बाद 10-15 मिनट के बाद आप जो नाश्ता करना चाहें आप कर सकते हैं। तो ये आपने निहार मुँह इसका इस्तेमाल कर लीजिएगा तो बहुत अच्छा उम्दा नुस्खा रहा। और बादाम अगर आप जो है इसके छिलके जो हैं वो आपने, बाज़ लोग कहते हैं कि जी पानी में जो है इनके छिलके उतार लीजिएगा, तो आपने बादाम के छिलके नहीं, आपने इसी तरह छील कर उसी वक्त आपने इनको चबाना है। और 6 से 7 बादाम अगर खाते हैं उसके बाद आपने सौंफ का इस्तेमाल करना है 1 चम्मच। तो आप देखेंगे कुछ ही दिनों के बाद आपका जो है नज़ला ज़ुकाम कंट्रोल में आ जाएगा और आपको बार बार ये हमला नहीं होगा, क्योंकि आपकी कमज़ोरी दूर हो जाएगी और आपका नज़ला ज़ुकाम ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाएगा। बाज़ दवाइयाँ इतनी हम खा लेते हैं कि जिससे हमें नींद आना शुरू हो जाती है। जब नींद आती है तो इंसान दिल चाहता है कि सोता ही रहे, कोई खाने को दिल ही नहीं करता। इसलिए मैं चाहती हूँ कि आपको इन दवाइयों का इस्तेमाल करें, जो कि यूनानी दवाएँ, देसी दवाएँ हैं, जो आपको ताकत भी देंगी और आपका जो नज़ला ज़ुकाम भी ख़त्म हो जाएगा। तो ये बच्चों को भी दे सकते हैं, बड़े भी का
इस्तेमाल कर सकते हैं। जिनको भी ये बीमारी हो रही है, पुराने से पुराना नज़ला ज़ुकाम है वो आपका ख़त्म हो जाएगा। इन चीज़ों का इस्तेमाल करें, महीना 2 महीने अगर इस्तेमाल कर लेते हैं, हमेशा हमेशा के लिए आपकी बीमारी ख़त्म हो जाएगी। बगैर दवा के भी आप ठीक हो सकते हैं। अगर आप वॉक करते रहें, सुबह के टाइम उठे और जो है सुबह के टाइम अगर आप वॉक करते हैं तो बहुत आपके लिए फ़ायदेमंद है। तो 1 घंटा अपनी ज़िंदगी में निकालें, वॉक करें। तंदुरुस्त हो या बीमार हो, वो बंदा जो है वॉक ज़रूर अपनी ज़िंदगी में करे, ताकि आपकी परेशानियाँ, आने वाली परेशानियों से आप बचे रहें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। और अगर आपको मेरी वीडियो ये पसंद आ गई है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपनी राय का इजहार करना है। मेरे यूट्यूब चैनल पर ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस तरह के मालूमाती नुस्खे आपको मिलते रहें और आप घर बैठे ही फ़ायदा हासिल करते रहें। इस नुस्खे के हवाले से कोई सवाल है आपको, कोई दूसरी बीमारी है तो कमेंट्स करें और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। ठीक है जी, अपना बहुत सारा ख्याल रखना है। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो फिर दोबारा मिलते हैं नई वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।